अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को जो पेपर स्कीम बताने लगी हूँ, वो जो सब्जेक्ट है आप लोगों का वो है मैथमेटिक्स। और जो पेपर स्कीम है वो किस क्लास के लिए, वो क्लास जो है वो है क्लास 9th। और ये जो पेपर स्कीम है ये पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। आप सबसे पहले आप लोग अपने चैप्टर्स पे आ जाएं। मैथ्स में आपके टोटल चैप्टर कितने होते हैं, वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक टोटल आपके 17 चैप्टर्स होते हैं। अब मैं हर चैप्टर के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊंगी कि कितने MCQs आएंगे और आप लोगों को कितने शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हर चैप्टर में से। तो आप लोग देख लें कि आप लोग को चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर जो 15 है, इन दोनों में से कोई भी MCQs नहीं पूछेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं सब में से आप लोगों को 1 MCQ पूछा जाएगा और एक MCQs के 1 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं चैप्टर नंबर 1 में से जो टोटल पूछे जाएंगे वो हैं 2। चैप्टर नंबर 2 में से 2 पूछेंगे आपको टोटल। 3 में से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे। 5 में से आप लोगों को 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपको कहेंगे जी कि करें। आपकी मर्ज़ी है, आपको चॉइस पे छोड़ना तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अटैम्प्ट कर लें। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7। इसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेंगे। 8 चैप्टर है उसमें से भी 2। 9 चैप्टर्स में से भी आपके पास जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है वही आएंगे। चैप्टर 10 में से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर 11 में से भी 1। चैप्टर 12 में से भी आपके पास 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 13 में से भी 1। चैप्टर 14 एंड 15 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 16 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड देन 17 जो लास्ट चैप्टर है इसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आ जाए अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है वो 4 मार्क्स का होगा और वो आपसे पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 1 में से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है वो भी आपके पास 4 मार्क्स का होगा और वो पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 2 में से। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो भी आपके पास 4 मार्क्स का है और वो आपसे पूछेंगे चैप्टर नंबर 3 में से। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका बी पार्ट है, ये भी आपके पास 4 मार्क्स का होगा और ये पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 4 में से। इसके बाद फर्दर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसका ए पार्ट है वो आपसे पूछेंगे 4 मार्क्स के लिए और वो जिस चैप्टर में से होगा वो है चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है वो भी 4 मार्क्स का है और वो चैप्टर नंबर 6 में से होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका ए पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का है और वो आपसे पूछेंगे चैप्टर नंबर 7 में से। उसके बाद चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 इनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोगों ने इनको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर नहीं करना। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 12 है वो आपका थ्योरम्स वाला चैप्टर है और लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, उसमें आपको 2 थ्योरम्स पूछे जाते हैं जिसमें से आप लोगों ने एक थ्योरम तो मस्ट करना होता है और ये कंपलसरी आपके पास क्वेश्चन होता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको थ्योरम जो है वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। दूसरा थ्योरम आप लोगों को चैप्टर नंबर 16 में से आएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप 12 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लें या आपकी मर्ज़ी है आप चैप्टर नंबर 16 तैयार कर लें। कोई सा भी एक चैप्टर तैयार करें लेकिन उसके सारे थ्योरम्स अच्छे से करें, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि वो आपको कौन सा थ्योरम कह देंगे, पेपर में दे देंगे, तो आप लोगों को करना पड़ेगा। तो आप लोग बस इसमें से कोई सा एक चैप्टर अच्छे से करिए, क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें चॉइस नहीं है आपके पास। इसके अलावा जो आप लोगों के चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15 हैं इसमें से आप लोगों को कोई लॉन्ग नहीं आएगा, तो आप लोगों ने इन तीनों चैप्टर्स को लॉन्ग के लिए प्रिपेयर नहीं करना। लास्ट चैप्टर आपके पास 17 है और जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसका बी पार्ट आपके पास 4 मार्क्स का था, वो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 17 है इसमें से पूछेंगे। तो इस तरह आप लोगों के पास ये लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन हो गई है कि हर चैप्टर में से आप लोगों को कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो कितने मार्क्स का होगा। और MCQs के मार्क्स मैंने आपको बता दिए कि वो 1 होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के आप लोगों को पता है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का होता है। अब आज अपने सब्जेक्टिव पेपर पे कि सब्जेक्टिव पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास होते हैं वो आपके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, और हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास 4 बल्कि 9 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने कोई से भी 6 पार्ट्स करने होते हैं।
तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है पहला शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसके फर्दर 9 पार्ट्स आपके पास होंगे, वो 9 पार्ट्स किन किन चैप्टर्स में से आएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। वो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आपके पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 में से, पहले 5 चैप्टर्स में से जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो टोटल आपके पास पार्ट्स पूछे जाएंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चन के, वो आपके पास चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 इन चैप्टर्स में से आएंगे। नेक्स्ट आपके पास लास्ट रह गया शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4। उसके जो जितने भी पार्ट्स हैं टोटल 9 होंगे, वो आपके पास किन चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। इस तरह आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको किन चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको इस सब्जेक्ट की जो पेयरिंग स्कीम है उसकी समझ आ गई होगी, कहीं पे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ लिया करें, या कहीं पे कुछ समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ लें, या मैंने बोलने में कोई गलती करती हो तो आप इसमें भी बता दिया करें कि जी मेरे से बोलने में गलती हो गई है, या आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लें।